पर पराठा पलटती सरिता मुंह ही मुंह में कुछ बुदबुदा रही है। शायद कुछ हिसाब किताब का गणित भिड़ा रही है। ज्यादातर मिडिल क्लास गृहिणियों की दुनिया अक्सर चौके में ही होती है। महीने के खर्च के लिए बंधी रकम मिलती है, उसी में रसोई का खर्च चलाना होता है। जुगाड़ तुगाड़ से कुछ बचा लिया तो मोबाइल का रिचार्ज, किटी पार्टी, ओटीटी का सब्सक्रिप्शन लेने का साहस जुटा लेती हैं। लेकिन पिछला 1 साल तो ऐसा बीता कि सरिता के घर का बजट ही बिगड़ गया। जरूरत की चौखट पर इच्छाओं की बलि चढ़ रही है। चढ़े भी क्यों ना, रसोई से जुड़ी महंगाई बेहात हो रही है। दाल, मसाले, सब्जी, सबकी महंगाई 20% का आंकड़ा छू रही है। सरिता को यही बात परेशान कर रही है कि इस महंगाई में विकास की ट्यूशन कैसे लगवाएंगी। सोचा था रसोई से पैसे बचाकर किटी पार्टी नहीं करेंगी, विकास की ट्यूशन लगवा देंगी, उसका बोर्ड है इस साल। सरिता को तो बस इतनी गारंटी चाहिए कि रसोई का खर्च कम से कम में चल जाए और थोड़ा पैसा हाथ में बचे। हालांकि सरकार ने भारत ब्रांड आटा, दाल और चावल बेचने की योजना शुरू करके खाद्य महंगाई को थामने की कोशिश की है, लेकिन ये कवायद गर्म तवे पर पानी के छींटे सरीकी ही साबित हो रही है। सरिता को अच्छी तरह से याद है कि पिछली बार बजट में सरकार ने महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना शुरू की थी। 2 साल के इस निवेश योजना में महिलाओं को 7.5% ब्याज का प्रावधान किया गया था। सरिता को मलाल है कि वो इस योजना में 1 पाई भी जमा नहीं कर पाई। सरिता इस बार के बजट से गारंटी चाहती हैं कि सरकार मिडिल क्लास को सस्ती रसद मुहैया कराए। भारत ब्रांड केवल नाम की ना रहकर काम की योजना बने और साथ ही किसान सम्मान निधि की तरह कोई ऐसी योजना शुरू करे जिससे गृहिणियों को सीधी मदद मिले और वो अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरी कर सके। जनधन खाते शायद इसीलिए तो खुले थे।